ओम शांति। दुनिया में लगभग सभी को ईश्वर दर्शन की चाह होती है। हम सब चाहते हैं हमें एक बार भगवान के दर्शन हो जाए और हम बस भगवान के दर्शन हो गए तो बस हमारा जीवन सुधर जाएगा, हम अच्छे हो जाएंगे। बहुत प्रकार की बातें होती हैं। तो आइए एक कथा सुनते हैं। इस कथा में बड़ा डिटेल में बताया गया है कि ईश्वर दर्शन के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक राजा थे। उनके साम्राज्य में बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्वी तपस्वी हुआ करते थे। तो राजा के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मेरे राज्य में इतने ऋषि मुनि तपस्वी हैं, तो इनमें से कोई मुझे ईश्वर का दर्शन करा देवे। उन्होंने पूरी दुनिया में अनाउंसमेंट, पूरे राज्य में अनाउंसमेंट करा दिया कि कोई मुझे ईश्वर का दर्शन कराए। कई लोग आए, कई प्रकार की बातें उन्होंने की। किसी के द्वारा भी राजा संतुष्ट नहीं हुए। फिर आखिर करके राजा ने क्या किया। फिर आखिर में राजा को पता पड़ा कि एक बहुत बड़े संत हैं, फलानी फलानी पहाड़ी पर रहते हैं, फलानी गुफा में रहते हैं। तो किसी ने सजेशन दिया, राजा आप उनके पास जाओ, वो आपको जरूर ईश्वर का दर्शन करा देंगे। तो राजा ने कहा ठीक है, वो मुझे ईश्वर का दर्शन कराएंगे। तो राजा ने उनको संदेश भेजा, आप आइए और मुझे ईश्वर का दर्शन कराइए। महात्मा जी का कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर राजा ने थोड़े दिनों के बाद अपने महामंत्री को भेजा, कहा जाओ उनको लेकर सादर लेकर आइए। राजा ने एक रथ भी भेजा महात्मा जी के लिए। मंत्री वहां गए और उन्होंने महात्मा जी से कहा आप चलिए, राजा को ईश्वर का दर्शन करना है, तो आप उनको दर्शन कराइए। महात्मा जी ने हाथ जोड़कर नाम में सिर हिला दिया और मंत्री जी को वापस जाना पड़ा। फिर राजा को बड़ा अहंकार आया, कहा राजा की बात को नहीं मानते हैं। तो उन्होंने सिपाहियों को भेजा और कहा जाओ पकड़ के ले आओ उस व्यक्ति को। तो सिपाही पहुंचे और वो पकड़ने लगे। तो महात्मा जी ने हाथ जोड़ लिए और जैसे ही महात्मा जी ने हाथ जोड़े, सारे सिपाही वहां ही तार तार हो गए और उनमें से कोई भी सिपाही महात्मा जी को छू भी नहीं पाया। और वो वापस आ गए। उन्होंने वापस आके कह दिया हम महात्मा जी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब राजा को हर तरह से, सिपाही भी खाली हाथ वापस आ गए और सिपाही ने राजा को कहा हम उन महात्मा जी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। इस पर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई ये कौन से महात्मा जी हैं जो ना बल से, ना छल से, ना आज्ञा से, ना गिरफ्तारी के डर से किसी भी विधि से यहाँ नहीं आ रहे हैं। तो अब राजा खुद उनके पास पहुंचे और राजा जब उनके पास पहुंचे, उन्होंने महात्मा जी से कहा, उन्होंने महात्मा जी से ये नहीं पूछा कि वो क्यों नहीं आए। उन्होंने सीधा ही महात्मा जी से कहा महात्मन मुझे ईश्वर का दर्शन करा दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है। महात्मा जी ने कहा ये 5 पत्थर पड़े हैं, उठाओ। तो राजा ने पांचों पत्थर उठाए और महात्मा जी ने कहा इसको अपने सिर पे रख लो। तो पांचों पत्थर एक टोकरी में डालकर उन्होंने सिर पे रख लिए। तो महात्मा जी ने कहा चलो इस पहाड़ी के ऊपर ईश्वर के दर्शन होते हैं। राजा बहुत खुश कि अब मुझे ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। इतनी सहज ही विधि थी तो मैंने पहले कर लिया होता था। मुझे क्या पता था कि पत्थर उठा के जाने से होता है दर्शन। तो फिर मैं पहले आ जाता था। मैं तो सोच रहा था कि महात्मा जी आएंगे मेरे राज दरबार में और मुझे दर्शन कराएंगे। खैर, इन्हीं सोच विचारों में राजा पत्थर लेकर के ऊपर चलता रहा, चलता रहा। थोड़ी दूरी जाने के बाद राजा बहुत थक गया, बहुत ही थक गया। और थक कर उसने महात्मा जी को कहा महात्मन मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अब ये बोझ नहीं उठा सकता हूँ। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, एक पत्थर फेंक दो। उन्होंने एक पत्थर फेंक दिया और फिर चलने लगे। उनको थोड़ा आराम लगने लगा राजा को। परंतु जब एक पत्थर फेंक दिया था तो राजा को लगा अच्छा
तो इसका मतलब है कि पत्थर फेंकने के बावजूद मुझे ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। तो इसका मतलब है पत्थर और ईश्वर के दर्शन के बीच कोई इसमें दर्शन कराएंगे या क्या? थोड़ी दूर जाते जाते इन्हीं संकल्पों विकल्पों में, थोड़ी दूर तक जाते जाते इन्हीं संकल्पों विकल्पों में खोए हुए महात्मा जी, महात्मा जी के शिष्य बने हुए राजा, राजा को फिर से बहुत परेशानी होने लगी। और जब बहुत परेशानी होने लगी तो फिर राजा ने कहा, महात्मा जी अभी भी भारी लग रहा है। तो महात्मा जी ने कहा, और एक पत्थर फेंक दो। यह सिलसिला चलता ही रहा जब तक महात्मा जी ने सारे पत्थर फेंकवा दिए। और एक एक करके सारे पत्थर फेंक कर राजा के सर पर कोई बोझ नहीं था, और वो आराम से पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया। पहाड़ी पर चढ़ने के बाद वहां तो कुछ भी नहीं था। तो राजा ने कहा, क्या हुआ? मुझे तो ईश्वर का दर्शन करना था। तो महात्मा जी ने कहा, नहीं, तुमने कहा था मुझे ईश्वर के दर्शन की विधि बताइए, मुझे ईश्वर का दर्शन कराइए। देखो, मैं ईश्वर के दर्शन की विधि बता सकता हूँ। ईश्वर का दर्शन करना वो तो उनके हाथ में है कि वो तुम्हें दर्शन दे, या फिर तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस मार्ग पर चलकर दर्शन प्राप्त कर सको। तो राजा ने कहा, मैं आया तो सही अभी सारा मार्ग पार करके, आपने यही तो रास्ता दिखाया था मुझे। तो फिर इस महात्मा जी ने कहा, नहीं राजा, तुम बहुत भोले हो, तुम समझे नहीं कि ईश्वर के दर्शन का मार्ग ये पहाड़ी नहीं, जीवन की पहाड़ी है। अब इस कथा के अंत में महात्मा जी ने राजा को क्या समझाया वो हम समझेंगे, परंतु इस बात को समझना आवश्यक है। हम सब के जीवन में कई बार ये बातें आती हैं कि हमें ईश्वर का दर्शन करना है। हम चाहते हैं कि हम ईश्वर से मिल सकें, या उनका आशीर्वाद या उनका सानिध्य प्रेम हमें प्राप्त हो। जब हम ईश्वर से मिलना चाहते हैं और हम उनसे नहीं मिल पाते हैं, या हम चाहते हैं कि ईश्वर से मिल पाए, तो उसका रास्ता जैसे महात्मा जी ने बताया, इस पहाड़ी पे चढ़ो, ये 5 पत्थर लेकर के चढ़ो। तो जब ये 5 पत्थर लेकर राजा चढ़ रहे थे तो वास्तव में उनसे चढ़ा ही नहीं जा रहा था। ये 5 पत्थर हैं, 5 विकार, जो महात्मा जी ने राजा को समझाया। ये 5 विकार मनुष्य के जीवन में है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इस 5 पत्थर के साथ छोटे बड़े और भी पत्थर होते हैं: ईर्ष्या, द्वेष, घृणा। और इन सब पत्थरों को जब हम साथ लेकर चढ़ते हैं तो ना ही हम वो उस पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ पाते हैं, ना ही हम अध्यात्म की चढ़ाई चढ़ पाते हैं। और अंततः हमारी इच्छा ऐसे ही रह जाती है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो। ईश्वर सूक्ष्म है। ईश्वर कोई स्थूल वस्तु नहीं है जिन्हें इन आंखों से देखा जा सके। हाँ, ईश्वर को महसूस किया जा सकता है। ईश्वर से हमारे संबंध को महसूस किया जा सकता है। ईश्वर से प्राप्त हुई प्राप्तियों को महसूस किया जा सकता है। और इसी विधि से अगर हम जीवन की चढ़ाई में ज्ञान को धारण करते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग करके एक महात्मा जी जैसे, अर्थात एक मार्गदर्शक के निहित हम आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे करके सूक्ष्म रूप में हमें ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है। और वो सानिध्य जो सिर्फ हमें प्राप्त होता है, जैसे राजा ने बार बार महात्मा जी को कहा था, आपको अगर ईश्वर की प्राप्ति है तो मुझे करा दीजिए। तो वास्तव में ईश्वर की प्राप्ति महात्मा जी को थी। राजा को प्राप्ति करने के लिए राजा को अपनी मेहनत करनी थी, महात्मा जी ने अपनी तपस्या की थी। इसी विधि से इस जीवन में भी हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ करना पड़ता है, अपना संबंध जोड़ना पड़ता है। जब हम अपना पर्सनल संबंध ईश्वर से जोड़ते हैं, वो प्राप्तियां हमें प्राप्त होती हैं। और यही वास्तव में दर्शन की विधि है।
इन आंखों से दिखने वाला दर्शन ये तो हो ही नहीं सकता है ना। इन आंखों से तो हवा, प्रकाश वो भी नहीं दिखाई देती, साउंड नहीं दिखाई देता, तो ईश्वर कैसे दिखाई देंगे। ईश्वर को देखने के लिए ये आंखें कार्य विधि में नहीं आती हैं। ईश्वर को देखने के लिए हमें ज्ञान चक्षु चाहिए, जिससे हम वास्तव में ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। तो इस कथा के द्वारा हमें यही शिक्षा मिलती है, ईश्वर के दर्शन की विधि। ओम शांति।